हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आज ना मैं अपनी इस सलवार की है जो स्टिचिंग कर रही थी। ये सूट मैंने शेयर किया था ना आपके साथ, जिसका मैं फर्शी सलवार बना रही थी। कटिंग वीडियो मैंने शेयर की थी आप लोगों की, बट किसी ने भी स्टिचिंग वीडियो की डिमांड नहीं की, तो फिर मैं डिटेल में इसकी स्टिचिंग वीडियो है जो अभी नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं इसकी आज सिलाई करने वाली हूँ। अच्छा, 2 दिन पहले ही बना लेती सूट को, बट अभी भी मेरे पास इसका ना अस्तर नहीं है। मैं शर्ट पे इसके अस्तर लगाना चाह रही हूँ और मार्केट मेरा जाना नहीं हो पा रहा है। अब वीकेंड पे ही मैं मार्केट जा पाऊंगी, क्योंकि मुझे एक दो और कपड़े ऐसे हैं, कस्टमर के भी अपने भी है, जिनके मुझे अस्तर लेकर आने हैं, तो मैं इकट्ठे ही लेकर आऊंगी। क्योंकि ना मेरे आसपास ऐसे मार्केट नहीं है जहाँ से मैं फटाफट जाऊं और जाकर अस्तर वगैरह ले आऊं। इस तरीके से मेरे काम चलते हैं कि फिर मुझे वीकेंड का इंतजार करना पड़ता है। और अभी ऐसा कोई काम भी नहीं था कस्टमर का भी जो मुझे अभी देना जरूरी था, और जिसका मेरे पास अस्तर नहीं था। अस्तर मैं अपने पास रखती हूँ, बट ब्लैक कलर का अस्तर है जो खत्म हो गया है। कुछ कुछ अस्तर हैं मेरे पास रखे होते हैं जो घर से काम चल जाते हैं जब कस्टमर का काम आता है, बट खत्म भी हो जाते हैं तो फिर जाना पड़ता है। अभी जैसे ब्लैक है जो पहले मेरे पास काफी सारा रखा हुआ था, तो बीच में चलता रहा। अभी जब अपने सूट पर लगाने की बारी आई तो फिर वो खत्म हो गया, है ना। इस तरीके से हो जाता है। तो और भी कपड़े हैं जिनका अस्तर वगैरह मुझे लेकर आना, तो मैं इकट्ठा ही लेकर आऊंगी। फिर अभी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो में मैंने इस तरीके से वीडियो को बनाया है, आज की शूट इस तरीके से किया है ताकि जो बिगनर हो, अगर इंटरेस्टेड हो ना देखने में भी, वीडियो को मतलब सुनने के साथ साथ देखने में भी इंटरेस्टेड हो, तो वो ध्यान से देख सकता है और उसको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैं इस फर्शी सलवार की है जो स्टिचिंग कर रही हूँ, है ना। बीच बीच में मैं कुछ पॉइंट्स होंगे जो बताती भी रहूंगी, लेकिन अगर आप अलग से चाहेंगे ना वीडियो बाद में अगर कभी, तो फिर मुझे बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगी अलग से, है ना। और अभी मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल है क्योंकि इसमें कोई बाला नहीं है। अच्छा, जो हम नॉर्मल सलवार बनाते हैं उसमें जो एक कुंदी पार्ट होता है और एक बाला होता है, हम तो पंजाब में उसको बाला ही बोलते हैं। आप अलग अलग जगह से देखिए वीडियो देख रहे हैं मेरे, उसको और क्या बोला जाता है मुझे जरूर से बताइएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब मैं कटिंग करने लगती हूँ ना, तो मुझे बाला वर्ड है ना जो बहुत अजीब सा लगता है, अच्छा सा साउंड नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि इसको कुछ और भी कहते होंगे। तो क्या कहते हैं आपके यहाँ पर मुझे बताइएगा। जैसे कि ये फर्शी सलवार मैं बना रही हूँ, इसके अंदर कोई भी बाला नहीं है। ये सिर्फ इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल सलवार बनाते हैं उसमें ये कुंदी होती है ना, तो फर्शी सलवार ऐसे ही बनाई जाती है। इसमें अलग से कोई भी जोड़ नहीं आएगा। जिस साइड से मैंने फोल्ड किया हुआ है देखिए वो बंद है। और अभी यहाँ पर मैं 5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। ये ही जो प्लेट होती है ना इसकी, ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसी से फर्शी सलवार का लुक आता है। 5 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया है। 2.5 हो जाएगा जब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ऊपर का पार्ट उठाकर ना इसको इस तरीके से, जहां निशान गया है 5 इंच के ऊपर, उस तरीके से इसको फोल्ड करके और यहाँ पर पिन अप कर लीजिए। क्योंकि जब आप उठाकर इसको लेकर जाएंगे ना, तो फिर कंफ्यूजन ना हो, सेट हो जाए। और जब मैंने उसको बिछाया है ना, पहले मैंने प्रेस जरूर किया है ताकि हमारा जो कपड़ा है ना एकदम सेट हो जाए। तो प्रेस कर लीजिए। उसके बाद ऊपर से जिस तरीके से मैंने 5 इंच के ऊपर निशान लगाया है, 5 इंच के ऊपर निशान लगाकर इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड पर ये 2.5 इंच की प्लेट बन जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही तरफ हमें ना 2.5 2.5 इंच की प्लेट है जो लगानी है इसके ऊपर। और पिन अप जरूर कर लीजिएगा ताकि आप जब अपनी स्टिचिंग मशीन की तरफ इसको लेकर जाएं तो कपड़ा इधर से उधर खिसके नहीं, है ना। तो आज की वीडियो में इसी तरीके से बनाऊंगी, और छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो होम बुटीक में हम यूज कर सकते हैं वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को लास्ट से देखिएगा, हो सकता है कोई ना कोई टिप आपको काम आए। या फिर फर्शी सलवार अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो पूरी मैंने इसी तरीके से बनाई है कैमरा रख रख के, क्योंकि देखिए इसमें अलग से मेहनत लग जाती है, बार बार आपको कैमरा इधर से उधर लेकर जाना पड़ता है। अच्छा, अब समझिए कि दूसरी तरफ भी देखिए मैं 5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। और अब इसको देखिए ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से, जहां हमने ऐसे किया हुआ ना, प्रेस की हुई है, वहां से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। दोनों ही जो हमारी प्लेट्स हैं एक दूसरे के मुंह की तरफ देखती हुई है ना। किसी को भी हमने साइड में दूसरी तरफ नहीं घुमाना है, यानी अपनी तरफ नहीं है, सेंटर वाली जो हमारे आसन वाली सिलाई होती है ना उसकी तरफ मुंह करके है। और इस तरीके से बीच में छोटी छोटी प्लेट्स हैं जो वो भी डल जाएंगी।
तो ये इतनी ही प्लेट्स डलेंगी जितनी प्लेट्स के दोनों तरफ का जो मुंह दिखाई दे रहा है ना, वहीं से हमें प्लेट्स डालना स्टार्ट करना, और छोटी छोटी प्लेट्स डलेंगी। ज्यादा चौड़ाई में हमें ये प्लेट्स जो नहीं डालनी है। चलिए अब स्टिचिंग करते वक्त भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, पास से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो हमने पिनअप की है ना 2 प्लेट्स, उसी को ही डालेंगे, है ना, जो मेन हमारी जिससे हमारी फर्शी सलवार बन रही है। तो ये 2 प्लेट्स जो हमने पिनअप की है, इसी के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। और जब भी हम सिलाई लगाने जाते हैं, धागा ना टूटे, जबकि धागा सब सेट करके मैं फिर गई थी प्रेस लगा के, और मैंने किया धागा ना टूटे, ऐसा होता ही नहीं है ना। एक 2 खास बात होती है, जब हमारा कोई काम कंप्लीट होने वाला हो, यानी कि अब हम स्टिचिंग के काम से उठने वाले हैं और फटाफट हमें ये काम खत्म करना है, तब भी हमारी फिरकी में धागा खत्म हो जाता है। आप लोग जितनी भी बहनें मेरी सिलाई करती है ना, मेरी इस बात से एग्री करेंगी, है ना, होता है ना ऐसा। कई बार ना हम अपनी मशीन से काम तो लेते रहते हैं, बट उसके ना ध्यान रखना भूल जाते हैं, क्योंकि काम का लोड ही इतना होता है ना कि ढंग से हम सफाई वगैरह, क्योंकि जरूरी होती है ना ये टाइम टू टाइम अपने मशीन की क्लीनिंग करते रहना। बहुत ज्यादा भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो डर ही लगता है, मैं सच बताऊं। आगे से जो है यहाँ पर मैं क्लीन कर लेती हूँ, सीटल वगैरह निकाल के थोड़ा, और ऑयलिंग वगैरह कर देती हूँ इसकी, बट पीछे के भाग को मैं ज्यादा नहीं छेड़ती हूँ। अच्छा, अभी आप देख रहे हो मेरी मशीन को चलाते हुए कि किस तरीके से साइड में इसके भी उसी तरीके से होता है जैसे हम पायदान वाली मशीन चलाते हैं ना, और थोड़ा सा वो चक्का हम घुमाते हैं ऊपर से, और इस तरीके से बस थोड़ा सा वो चक्का घुमाना पड़ता है। ये देखिए, आप देखेंगे ना आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था, कई दिन हो गए हैं, और सॉरी उसके लिए कि मैं ना उसके ऊपर मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, बट मैं भूल ही गई, मेरे दिमाग से ना एकदम स्लिप हो गया, मैं नहीं बना पाई। तो उन्होंने पूछा था कि किस तरीके से इस मशीन को चलाया, किस तरीके से जाता है। तो बस जैसे हम पायदान वाली मशीन चलाते हैं ना, चक्का थोड़ा सा हिलाते हैं और फिर पैर से उसको करते हैं, सेम उसी तरीके से है। साइड के इसमें चक्का दिया होता है, उसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ ऐसे घुमाते हैं, और फिर मशीन है जो हम चला लेते हैं। फुट दिया ही होता है नीचे, तो सिंगल पैर से एक फुट रखते हुए उसके ऊपर हम चला लेते हैं, बिल्कुल इजीली चलाई जाती है ये वाली मशीन। और एक बार जब इस तरीके की मशीन की आदत पड़ जाती है ना, तो दूसरी मशीन चलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेरी खुद की मशीन है, जबकि मैंने उसमें मोटर भी लगवा लिया है ना, बट फिर भी डेली आके मैं काम इसी के ऊपर करती हूँ, मतलब इसी को सारा लोड है जो मैंने दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मेरी सलवार के अंदर ना ये दोनों ही प्लेट्स जो डल चुकी हैं, अभी छोटी छोटी प्लेट्स है ना जो वो डाल रही हूँ मैं। और ये प्लेट्स हम कैसे डालेंगे, ये प्लेट्स हम सेम उसी तरीके से डालेंगे जिस तरीके से हम अपनी नॉर्मल सलवार में डालते हैं, यानी आसन की जो सिलाई होती है उसकी तरफ मुंह करके, है ना, मतलब सेम जैसे हमने बड़ी प्लेट डाली है ना, उस तरफ मुंह करके, उसी तरफ मुंह करके हमें ये भी डालनी है। तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होंगी ये प्लेट्स की मैं किस तरीके से डाल रही हूँ, और बिल्कुल आसान है, आधे घंटे में बनकर ये रेडी हो जाती है फर्शी सलवार। कोई टाइम नहीं लगता है इसका, मतलब आधा घंटा भी मैं ऐसे बोलूंगी कि, क्योंकि पोंचे चौड़े होते हैं ना, मोहरी जिसको हम मोहरी भी बोलते हैं। अब मुझे पोंचे बोलने की आदत है, कैसे आदत है, क्योंकि पंजाब में हम पोंचे ही बोलते हैं इसको, तो मोहरी भी बोला जाता है ना इसको। तो मोहरी जो है ना वो इसकी काफी चौड़ाई में होती है ना, तो बस उसके ऊपर काम करने में, अगर आप लहरिया वगैरह डाल रहे हो तो उसके ऊपर टाइम लगता है, बट बाकी इसमें जो सलवार में है ना कुछ भी टाइम नहीं लगता। नॉर्मल सलवार में भी वैसे देखा जाए कुछ टाइम नहीं लगता है। मैं जब छोटी थी ना, जब मैंने सिलाई करना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने, अगर कस्टमर के काम की बात करूँ ना, मतलब जिससे अर्निंग की थी, वो सलवारें बना बना कर ही की थी अपनी। मुझे लगता है मेरी 10th बोर्ड की जो छुट्टियां पड़ी होंगी ना उसके अंदर, तो मैंने, क्योंकि हमारे आसपास जो बुटीक वाले थे भैया वगैरह आते, जैसे ताई वगैरह लगती थी जो आसपास की पड़ोस में, तो पता था कि एक दो भैया हैं जो काम करते हैं ऐसे। तो वो लोग ऐसे पता चला, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो कोई आंटी वगैरह थी वो भी करती थी, तो मुझे स्टिचिंग का शौक शुरू से ही रहा है। और इस शौक के चलते फिर मैं सोचती थी, क्योंकि फ्री होती थी मैं उस टाइम पे, तो मैंने बहुत सलवारें बनाई हैं उस टाइम पे, बहुत सलवारें बनाई है। वो जितनी छुट्टियां थी ना, मतलब मैंने सारी सलवारें बनाई है। पता नहीं 20-20 रुपए मिलते थे एक सलवार के, जहां तक मुझे याद है, बाकी श्योर नहीं हूँ मैं। फिलहाल चलिए अभी इसके ऊपर आ जाते हैं, वीडियो के ऊपर। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये प्लेट से जो डाल चुकी हूँ मैं।
अभी मैंने ना पीछे की प्लेट्स नहीं डाली है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने बेल्ट भी जोड़ ली थी, कोई आ गया था बीच में शायद, फिर मैंने कैमरे पे नहीं लगाया, तो मैंने ऐसी बेल्ट बना ली थी। बीच में आना जाना देखिए लगा रहता है। अभी मैं जो बैक की प्लेट है ना वो डाल रही हूँ। देखिए बैक में जो आसन आसन की प्लेट है ना, ये भी प्लेट है जो हम आसन की जो हमारी सिलाई है ना उसकी तरफ देखते हुए ही डालेंगे। आपको एकदम क्लियरली विजिबल हो ही रहा है कि किस तरीके से मैं इस प्लेट्स को डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम सिंगल सिंगल करके भी प्लेट्स डाल सकते हैं, यानी कि पेयर में, और हम डबल प्लेट्स भी डाल सकते हैं, है ना। अगर आपका जो सलवार है जैसे, है ना, अभी आपको समझ में आएगा, मैं रख के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ना मैं पहले प्रेस से इन प्लेट्स को सेट कर रही हूँ, क्योंकि जब प्रेस कर लेते हैं ना तो प्रेस से फ्रेंड्स एकदम अलग ही फिनिशिंग आती है। प्रेस मुझे लगता है सिलाई में फिनिशिंग लाने का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जब हम बात करते हैं ना फिनिशिंग की, कि सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाएं, तो दो तीन चीजें होती है। देखिए एक तो आपके पास सिलाई मशीन अच्छी काम करने वाली होनी चाहिए, जिससे आप फटाफट काम कर सको, है ना। दूसरा होता है कि जब जब आप सिलाई कर रहे हो, जहां जहां आपको जरूरत लगती है, प्रेस चलाना बिल्कुल भी मत भूले। इससे बहुत बड़ा मतलब डिफरेंस आता है। देखिए मैं सच बताऊं, जब मैं कस्टमर की सिलाई नहीं करती थी, यानी कि अपने सूट बनाती थी ना, तो मैं कभी भी प्रेस नहीं करती थी, जैसे अब भी कर रही हूँ ना। ये आदत मुझे पड़ी है कस्टमर के काम करने के बाद। तो मैंने पाया कि वाकई में बहुत फर्क पड़ता है इससे। तो यहाँ पर ना मैं डबल डबल प्लेट से जो वो डाल चुकी हूँ। शायद अभी आपको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं भी देख ही रही हूँ। तो ये जो है हमारा बेल्ट ऊपर की, ये बेल्ट भी मैंने जोड़ ली है, और इसके ऊपर मैं इलास्टिक डालूंगी बाद में। इलास्टिक डालने, वैसे नॉर्मल सलवार तो हमने नाड़े वाली ही डाली है आज तक। और कितनी छूट गई, सोचो मैं पंजाब से हूँ, और ऐसी हूँ कि जीन्स टी शर्ट वगैरह मैं कुछ नहीं डालती थी। आज की वीडियो में ना देखिए आपको मेरी कुछ पर्सनल चीजें भी समझ में आएंगी, पता चलेंगी, जानोगे आप मेरे बारे में। मैं पंजाब में थी ना, कभी मैंने जीन्स टॉप टी शर्ट ये सब कुछ नहीं डाला है, मैंने हमेशा सूट डाले हैं। बहुत सूट डाले, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। तो ये इस तरीके के जीन्स वीन्स को बहुत फैशन वाले समझा जाता था, तो सूट पहनते थे। और सूट भी कौन से, सलवार सूट, है ना। कितना जमाना बदल चुका है। और हम वो लोग हैं, जो भी मेरी एज की महिलाएं हैं ना, वो सब इस बात से रिलेट करेंगे कि हमने ना जमाने को बदलते हुए देखा है। हम ना, हमने सिंपल फोन से स्मार्टफोन को आते हुए देखा है ना। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे कैमरे के आगे वीडियोस देखेंगे भी, लोगों को भी देखेंगे। आजकल देखिए हर बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी है जो यूट्यूब के ऊपर है। तो अभी भी, आज भी मेरी कोई वीडियो देख रही है ना बहन, और अभी तक उसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया है ना, और बिल्कुल सिंपल, मतलब कुछ और भी अर्निंग का साधन नहीं है, तो मैं ये कहूंगी बहुत एक सेफ साइड है, जिसको आप ना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपका ना कि जो माइंड है ना वो भी बिजी रहता है, आप कुछ नया सीखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले थोड़ा सा सलवार को समझा देती हूँ कि यहाँ पर ना मैं देख रही हूँ कि मेरी जो सलवार की वो है ना, जो लेंथ कह लीजिए, यहाँ पर ये बढ़ रही है, यानी कि प्लेट्स। अब प्लेट्स हम ना, जो हमने मेन जो प्लेट डाली हुई है ना, उसके बाद हमने कोई प्लेट नहीं डालनी है। ठीक है, उसके बाद हमने कोई प्लेट नहीं डालनी है। अब हम ये प्लेट को कवर करने के लिए हम बैक में प्लेट डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल मैंने कैमरा पास में लाकर आपको दिखाने की कोशिश की है। ये इतनी इतनी जो प्लेट्स है ना बढ़ रही है, इसको हम बैक में, यानी कि इस तरीके से, ये जब बेल्ट जोड़ेंगे, ये देखिए अभी मैंने सिंगल सिंगल प्लेट्स डाली हुई है ना, तो इसमें हम डबल कर देंगे इस तरीके से। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी ये फर्शी सलवार किस तरीके से बन रही है। बिल्कुल सिंपल है, देखिए कितनी गहराई की प्लेट है ना। तो इसके बाद हमने कोई प्लेट नहीं डालनी है, हम इसको कवर करने के लिए बैक में एक छोटी छोटी प्लेटें और डाल देंगे, दो। जब हम नॉर्मल सलवार बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम प्लेट्स को एडजस्ट करने के लिए आगे की तरफ प्लेट्स डाल देते हैं, है ना। एक दो प्लेट्स कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। लेकिन फर्शी सलवार में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आ रही है ना, तो आप बैक में डबल प्लेट्स कर दीजिए, लेकिन आगे की तरफ छेड़छाड़ मत कीजिएगा। अब बस प्लेट्स डालने के बाद बेल्ट के साथ हमने इसको जोड़ देना है, और जोड़ना उसी तरीके से है जिस तरीके से हम अपनी नॉर्मल सलवार जोड़ते हैं, बस उस तरीके से जोड़ देंगे। आपने अभी तक
अपने लिए फर्शी सलवार बनाई है या नहीं बनाई है, मुझे ज़रूर से बताइएगा। देखिए, क्योंकि अब तो समर में ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स में है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड्स में है। मेरा तो बहुत मन किया, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ एक नहीं, एक दो और भी साथ में मैं इसके फर्शी सलवार है जो बनाने वाली हूँ, ज़रूर से बनाऊंगी। और अच्छी भी लगती है मुझे देखने में ना। आजकल लूज लूज शॉर्ट शॉर्ट सूट है जो वो चल रहे हैं, और फर्शी सलवार। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को ना किस तरीके से लग रही है, मतलब देखने में आपको कैसी लगी है। क्योंकि अगर मैं माइक का यूज करूं और इस तरीके से बैठे बैठे, हालांकि अभी तो मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ इसको, बट माइक के साथ अगर मैं बैठे बैठे ऐसे काम करते हुए कोई भी यानी कि कोई शर्ट बना रही हूँ या कोई सलवार या पैंट कुछ भी बना रही हूँ, आपको ऐसे कटिंग भी समझा दूँ और कुछ कुछ अपनी बातें हैं जो वो भी शेयर करूँ, क्या ट्रेंड में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में भी नॉलेज दूँ, तो इस तरीके की वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं एक ही टाइप की वीडियोस है जो बना रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी चाह रही हूँ, मतलब मेरे दिमाग में आया कि मैं थोड़ा चेंज करके देखूं, क्योंकि रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना। व्यूज अभी इतने आ नहीं रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ थोड़ा सा अलग करूँ कि वीडियोस में ना आप लोगों से बात भी करूँ। क्योंकि इससे ना जब हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो क्या होता है ना कि आपस में बातें आने लगती है, वाइब्स मैच करने लगती हैं। कुछ बातें मैं बोलूंगी, कुछ आपको समझ में आएंगी, आपके दिमाग में भी कुछ बातें आएंगी, फिर वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर करेंगे, है ना। इस तरीके से जो लोग नॉर्मल डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस देखते हैं ना, मेरे रेगुलर जो भी सब्सक्राइबर है ना, आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज से आपका सजेशन मैं चाहती हूँ, आप अपना सजेशन मुझे जरूर से दीजिएगा। इस तरीके से ना मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आज मैं वीडियो को बना रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, कुछ कुछ बातें भी शेयर कर रही हूँ और जो बना रही हूँ उसके बारे में भी जानकारी दे रही हूँ। तो मुझे ना एक अपनापन सा फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से वीडियो देखना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे एक बार जरूर से बताइएगा। 4-5 कमेंट भी अगर आ गए ना, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके की वीडियो बनाने का, तो जरूर से बताइएगा मुझे। देखिए, जोड़ लिया है मैंने इसको इस तरीके से बेल्ट के साथ, और दोनों पे देख सकते हो, सॉरी पीछे देख सकते हो, दो दो प्लेट्स आ गई हैं इसके, और एकदम अच्छे से ये जुड़ गई है। मैंने सोचा भी ना माइक का यूज कर लेती हूँ, क्योंकि आप पूछ भी रहे थे कि आवाज में डिफरेंस है जो नजर आ रहा है, आवाज फर्क में लग रही है मतलब। तो यही है कि आजकल जो पिछली 2 वीडियो गई है ना, उसमें मैंने इस माइक का यूज किया है वॉइस ओवर करने के लिए भी। अभी जब आज मैं वीडियो शूट कर रही थी तो सोच रही थी शुरू में ही सारा साथ के साथ माइक को लगाकर फिर वीडियो बनाती हूँ, बट मन नहीं कर रहा था क्योंकि काम कर रही थी, और फिर माइक उठाने का मेरा मन नहीं किया, क्योंकि अभी आदत नहीं है ना। पूरा 1 साल हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए, और बिना माइक के मैंने वीडियो बनाई है अभी तक, और अब माइक आया तो धीरे धीरे इसकी भी आदत पड़ जाएगी मुझे। बाकी आप बताइएगा कि कैसा डिफरेंस नजर आ रहा है, मतलब सही लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, या पहले ज्यादा सही था, मतलब क्या है। और बस मतलब मेन पॉइंट जो इसका था ना माइक खरीदने का, वो ये था कि जब हम ऐसे दूर खड़े होकर वीडियो बनाते हैं ना, तो अच्छे से आवाज आ जाए, कुछ दिखाना हो, कुछ पहन के बताना हो, तो फिर अच्छे से समझ में आए। ये अभी जुड़ गई है, सलवार कंप्लीट हो गई है इसके। अब मुझे पोंचे बनाने हैं, पोंचे चौड़े चौड़े पोंचे इसके बनेंगे फर्शी सलवार के। और चलिए फिर अब पोंचे बनाते हैं। वैसे ना टाइम हो गया है 7:15 का, शाम को ही लेके बैठी थी इस सलवार को मैं, और इसकी जो हिस्ट्री है वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो देखती हूँ फटाफट से अगर बना लेती हूँ तो, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इस पे ऐसा प्रिंट वाला है, प्लेन भी नहीं है कि मुझे पोंचों पे कोई डिजाइन बनाना है ना। फटाफट बना लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, पहुंचे ना, मैं बना ही नहीं पाई, मेरे पास कोई कस्टमर आ गए थे, उनको साड़ी लेकर जानी थी जो मैंने कल बनाई थी ना, फुल उसकी कंप्लीट की थी, तो वो आ गए थे, टाइम लग गया मेरा। और मैं इस पोंचे को बनाऊंगी ना अभी, तो मुझे ज्यादा देर हो जाएगी। क्योंकि आप मुझे बताइएगा कि इस माइक में ना आवाज कैसी आ रही है, क्या डिफरेंस है, मतलब पॉजिटिव है या आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो बाकी अभी तक तो मैं ना बिना इसके माइक के वीडियो एडिट करती आई हूँ अपने फोन के से। मैं ऐसे ही वॉइस ओवर करती थी, कोई माइक का यूज मैंने अभी तक नहीं किया उससे पहले। और इसलिए मैंने माइक खरीदा, क्योंकि कई बार चीजें हैं बताने के लिए,
या कई बार कोई पॉइंट होता है ना जो ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में होता है, लेकिन जब आप वॉइस ओवर करने बैठते हो ना तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं गायब हो गया होता है, तो ये भी होता है। बाकी डिफरेंस क्या है वो बताइएगा मुझे, आपने नोटिस किया? वो मुझे लग ही रहा था क्योंकि 2 दिन मैंने बताया भी था वैसे आप लोगों को। चलिए, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज फ्रेंड्स हाइप दे दिया करो क्या ही जाता है आपका, हाइप दे दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके भी मुझे बताओ। कल आप लोगों ने कमेंट जरूर किया था बट हाइप नहीं दिया आप लोगों ने, एक ही हाइप था वीडियो के ऊपर, एक ही हाइप आया हुआ था, लेकिन और किसी ने हाइप नहीं किया, तो प्लीज से हाइप दे दिया करो, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे साथ हो, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।